बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेलीकॉम टेलीकम्युनिकेशन के एक और लेक्चर के साथ लास्ट लेक्चर में बेटा हमने स्टेप बाय स्टेप स्ट्रोकर स्विचिंग ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज है उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप स्विचिंग या स्ट्रोकर स्विचिंग को कहा जाता है उसके बारे में पढ़ा था। उसके अंदर भी दो टाइप से उसका फर्स्ट वन था यूनि सिलेक्शन और सेकेंड वन है आपका टू मोशन सिलेक्टर। ठीक है, ये ठीक है, ये है आपका टू मोशन सिलेक्टर। ये मिस्टेक है। ठीक है, टू मोशन सिलेक्टर यूनिट सिलेक्टर में क्या था कि हमारे पास जो रोटेशन हो रही थी सिलेक्टर की या वाइपर की वो एक ही डायरेक्शन में थी और उसकी जो बैंक थी टोटल असेंबली जो थी वहाँ पे जहाँ पे आपके कनेक्शन लगे थे उसके ऊपर 10 सब्सक्राइबर जो है वो एट ए टाइम जो है वो कनेक्टेड थे। यानी कि इस तरीके से थी असेंबली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक वाइपर था जो स्टेप बाय स्टेप मूव करता था मैग्नेट के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी डिफरेंट टेलीफोन लाइन जो है वो कनेक्टेड होती थी, यूज़र कनेक्टेड होते थे, कनेक्शन कनेक्ट थे। ठीक है, तो फिर वो जो है वो जिसके ऊपर जो सिलेक्ट होती थी वहीं पे जाके कॉल मिलती थी आपकी। ठीक है, टू मोशन सिलेक्टर में ऐसा नहीं है। टू मोशन सिलेक्टर के अंदर हमारी जो मोशन है, अब रोटेशन हो रही है जो वो टू डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, वर्टिकल भी हो रही है और हॉरिजेंटल भी हो रही है। इसके अंदर जो हमारी मोशन जो आपके वाइपर की जो या सिलेक्टर की जो मोशन था, मूवमेंट थी, वो सिर्फ हॉरिजेंटली मूव कर रहा था। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है। इससे पहले जो है ना एक चीज़ ये देख लें, ये एक चार्ट है, इसमें सबसे क्या क्या होता है जब कोई यूनि सिलेक्टर और टू मोशन सिलेक्टर में यही प्रोसीजर जो है वो फॉलो होता है। इस तरीके से जो है वो कॉल आपकी मिलती है। होता क्या है कि फ्रॉम द कॉलिंग सब्सक्राइबर, जब आपका कोई सब्सक्राइबर यानी कि जब भी बंदा कॉल कर रहा होता है तो जैसे ही वो आपका अपना जो है वो क्या कहते हैं उसको कार्डियल स्विच जो है वो उठाता है तो फ़ौरन सिग्नल जाता है सिग्नलिंग स्विच के थ्रू, सर्किट होता है ना आपका जो हमने पढ़ा था उसके थ्रू आपके एक्सचेंज के अंदर जो है वो सिग्नल जाता है। तो वहाँ पे सिलेक्टर हंटर और लाइन फाइंडर भी कहते हैं इसको। वो क्या करता है, लाइन फाइंड करता है कि कोई लाइन खाली है या नहीं है। ठीक है, अगर लाइन कोई खाली होगी, यहाँ बात कर रहे हैं ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज की, अगर कोई लाइन खाली होता है तो आपको बीप बजने शुरू हो जाती है, जैसे कि आप जब फ़ोन उठाते हो टी। ठीक है, उसके बाद यानी कि वो आपको कह रहा होता है कि अब आप नंबर डायल करें। ठीक है, अगर कोई लाइन खाली नहीं होती तो वो जो है वो एक अलग टून जनरेट करवाता है, जिसका मतलब था कि अब अभी फ़िलहाल जो है वो कोई लाइन फारिग नहीं है, जैसे बिज़ी की टून आ जाती है उस टाइप की। जैसे ही वो टून आपको मिलती है, आप लाइन जो है वो आप नंबर डायल करते हैं। नंबर जो है वो डिपेंड करता है 3 4 5 6 डिजिट का होता है। ठीक है, जैसे ही आप जो है वो कोई एक पहला नंबर डायल करते हैं तो ग्रुप सेलेक्टर के अंदर जो है वो स्टेप बाय स्टेप उस नंबर को जो है वो जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो नंबर आपका आगे बढ़ता है। ठीक है, कैसे बढ़ता है ये हम आगे देखेंगे। उसके बाद एक फाइनल सेलेक्टर होता है जहाँ पे आपका फाइनल के लास्ट 2 डिजिट जो है वो मिलते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो है वो कनेक्टर आपका कनेक्ट होता है, यानी कि कनेक्शन आपका मिलता है, उसके बाद जो है वो कॉल जाती है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर जो है जो उसके अंदर फॉलो अप होता है। टू मोशन सेलेक्टर में क्या होता है, टू मोशन सेलेक्टर इज अ टाइप ऑफ रोटरी स्विच। इसमें भी रोटरी स्विच होता है और जो कि रोटेशन पे चलता है, इन विच द मोशन ऑफ वाइपर असेंबली इज टू डायरेक्शन। इसके अंदर जो वाइपर था ना उसकी जो डायरेक्शन है असेंबली के अंदर दो तरह की होती है, एक हॉरिजेंटल होती है, एक वर्टिकल। इफ द टू मोशन सेलेक्टर हैज अ 10 लेवल, ईच ईच हैविंग 10 कॉन्टैक्ट्स, हर लेवल के 10 कॉन्टैक्ट हैं, 10 लेवल हैं और हर 10 लेवल पे 10 कॉन्टैक्ट हैं। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट की तादाद कितनी हो गई, 100। ठीक है, एरिया एक्सेसिबल जो है वो आर एक्सेसिबल, कॉन्टैक्ट्स आर एक्सेसिबल बाय वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ टू मोशन सेलेक्टर स्विचिंग सिस्टम। ठीक है, ये कैसे हो 100 कॉन्टैक्ट होते हैं किस तरीके से, ये आप इस तस्वीर से देख लें। ये एक असेंबली है, 1 2 3, या यहाँ पे देख लें अगर आपको ये समझ आए। ये एक लाइन है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, यानी कि 10 हैं और हर लेवल के अंदर 10 10 स्विच और हैं। ठीक है, तो ये वाइपर जो आपको इस तरीके से भी मूव कर रहा है और इस तरीके से भी मूव कर रहा है। ठीक है, ये सारा सिस्टम परफॉर्म होता है। ये आपकी शाफ्ट थी जो इस वाइपर को मूव करवाती है। ये आपके कॉन्टैक्ट स्विच हैं, ये वाले जो है ना ये हैं कॉन्टैक्ट स्विच। ये वर्टिकल पाल है आपका। ठीक है, यानी कि वर्टिकल पाल जो है आपके इस वाइपर को ऊपर नीचे लेके जाता है।
ठीक है। और ये आपका जो है हॉरिजेंटल पावल है, जो इस वाले पावल को, यानी कि इस वाली जो आपकी क्या कहते हैं पुली कह लें आप एक समझ से, ये गरारी कह लें समझने के लिए, इसको जो है वो मूव करवाता है। ये हॉरिजेंटल मैग्नेट है, ये वर्टिकल मैग्नेट, यानी कि हॉरिजेंटल मूवमेंट के लिए काम आ रहा है, ये वर्टिकल मैग्नेट के लिए, ठीक है। और इसके अलावा ये रैचेट है, ठीक है, जो उसको अपनी पोजीशन मतलब वापस आने के लिए जो है वो, ताकि आपका जो वाइपर है वो वापस ना आए, वो उसके आने को रोकता है। ये आर्क कॉन्टैक्ट है, यानी कि आर्क टाइप एक शेप है जिसके ऊपर सारे कॉन्टैक्ट हैं। अब इसको अगर आप काउंट करें, एक लाइन के अंदर 10 कॉन्टैक्ट हैं और टोटल लेवल कितने हैं 10, तो ये 100 बन जाएंगे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ठीक है। यानी कि आप 100 कॉन्टैक्ट जो है वो इसके अंदर एक साथ जो है वो आप कर सकते हो। इसमें होता क्या है कि जब आप किसी भी ये बिल्कुल यही चीज़ जो है ना लेवल जो शो कर रहा है, जब भी आप किसी भी बंदे को फ़ोन कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि लाइन फाइंडर लाइन फाइंड करता है। जब लाइन फाइंड कर देता है तो इस तरह के ना मल्टीपल जो है वो टू मोशन सेलेक्टर लगे होते हैं। पहला होता है लाइन फाइंडर, दूसरा कुछ और काम कर रहा होता है, तीसरा जो है वो 30 डिजिट्स को देख रहा होता है। अब यहाँ पे सारे जो है वो कॉन्टैक्ट नहीं है, यहाँ पे सारी जो है वो शो कर रहे हैं ये कॉन्टैक्ट लाइन को, ठीक है। सारे जो है वो फलानी लाइन के अंदर कौन सा कॉन्टैक्ट है, ये सिस्टम खुद ही आपको एक्सेस करके देता था। अगर कोई लाइन फायरिंग होती थी तो उस हिसाब से जो है वो आपको जो है वो एक्सेस करके देता था। ये जो शाफ्ट है ये इस तरीके से जो है वो मूव कर देती है। वाइपर की असेंबली जो है वर्टिकल भी मूव कर रही है और हॉरिजेंटल भी मूव कर रही है। ईच कॉन्टैक्ट रिप्रेजेंट द टर्मिनल ऑफ वन स्विच, यानी कि हर कॉन्टैक्ट जो है वो इसके अंदर टर्मिनल का टर्मिनल ऑफ वन स्विच ऑफ हायर स्टेज ऑफ वन टेलीफोन लाइन इन केस ऑफ फाइनल सिलेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो डायलिंग पल्सेस काज द वाइपर टू स्टेप अप और स्टेप डाउन, यानी कि जब आप कोई पल्स डायल करते हैं, जब आप कोई भी पल्स का मतलब है बटन, यानी कि कोई भी नंबर डायल कर रहे हैं, तो वो क्या करता है कि वाइपर को स्टेप अप या स्टेप डाउन जो है वो मूव करवाता है। अब इसमें ये जो है वो एक सिंपल सी एग्जांपल है जिसके थ्रू आप, लेट सपोज ये कॉल इस टेलीफोन लाइन फाइंडर के थ्रू ये कनेक्ट है, ठीक है। इस बंदे ने कॉल की, यानी कि टेलीफोन 1 टेलीफोन 2, ये सब्सक्राइबर हैं, पहला सब्सक्राइबर, दूसरा सब्सक्राइबर, तीसरा सब्सक्राइबर, ठीक है। यहाँ इन्होंने जो है वो इस बंदे ने जो है वो कॉल की। जब इसने कॉल की तो लाइन फाइंडर ने देखा कोई लाइन फारिग है या नहीं, ठीक है। तो लाइन फाइंडर ने क्या किया, नंबर 2 पे इसको कनेक्ट कर दिया जाके। नंबर 2 के बाद जब आपने क्या किया, अब आपके पास जो बेल बजना शुरू हो गई, यानी कि जैसे बी बजती है, आप टेलीफोन अगर उठा कर देखें, कार्डल उठा के देखें और कान को लगाएंगे ना जब आप, तो आपको एक टून सुनने को देगी, कंटिन्यूस टून होगी वो। इसका मतलब आप जो है वो नंबर डायल कर सकते हैं। अगर आपका टेलीफोन ख़राब होगा या लाइन बिजी होगी, तो ये लाइन ख़राब होगी अगर आपकी, तो वो टून नहीं बजेगी, उसका मतलब आप नंबर अब डायल कर सकते हैं, ठीक है। नंबर जो है वो आपने डायल किया, ठीक है 8। अब वो क्या किया, 8वें स्टेप के अंदर वर्टिकल मूवमेंट हुई, 8वें स्टेप के अंदर उसने चेक किया कौन सा जो है वो चौथे नंबर पे जाके आपको चौथे नंबर से आप जो है वो कनेक्ट कर दिया। आपने नंबर पहले क्या डायल किया 8, ठीक है। चौथे नंबर पे जब डायल कर दिया तो वो जो है वो ग्रुप जो सिलेक्टर 1 है, ये ग्रुप सिलेक्टर 1 था और ये ग्रुप सिलेक्टर 2 है, ये जो आगे फॉरवर्ड कर देगा फाइनल सिलेक्टर को। फाइनल सिलेक्टर क्या करेगा, अब हमारे पास टोटल नंबर हैं, सब्सक्राइबर ने जो नंबर डायल किया था, सब्सक्राइबर ने वो नंबर मुश्तमिल था 836 के ऊपर। जो फाइनल सिलेक्टर होगा ना वो 2 नंबर लेगा, बाकी जितने भी ग्रुप सिलेक्टर होंगे वो एक एक नंबर लेगा। यानी कि जैसे है कोई और नंबर देख लेते हैं, हमारे पास वर्टिकल 1 2 3 4 5, ये हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल, वर्टिकल हॉरिजेंटल, 1 2 3 4, ठीक है। 4 नंबर का हमारे पास कॉन्टेक्ट नंबर है 8 5 6 7, ठीक है। लेट्स सपोज ये नंबर है, तो आप सबसे पहले डायल करेंगे 8। वो क्या करेगा, वर्टिकली 8 मूव करेगा और उसके अंदर देखेगा जो भी आपका कॉन्टैक्ट जो है वो अवेलेबल होगा, या कॉन्टैक्ट जिसके ऊपर आप करेंगे 8वीं स्लॉट के अंदर, 8वीं के अंदर उस पर जाके कनेक्ट करेगा। लेट्स सपोज तीसरे पे कनेक्ट कर दिया, अब ये क्या करेगा, नेक्स्ट इस पर जो है वो सिग्नल ट्रांसफ़र कर देगा। नेक्स्ट नंबर आपने डायल किया 5, तो यहाँ 5 आएगा, ठीक है 5। यहाँ पे जो है 5 वाली रो के अंदर, आर के अंदर जो है वो जो कॉन्टैक्ट आपका
अवेलेबल होगा उस पर जाके जो है वो फ्री कर देगा। यहाँ पे लेट्स सपोज छठे पे आ गया। अब 6 नंबर 2 नंबर लास्ट की बजे जो फाइनल सेलेक्टर होगा ना आपका, वो इन दोनों नंबरों को लेगा, ये मूव नहीं करेगा। पहले आपने नंबर डायल किया 6, तो छठी रो में आएगा, वर्टिकली 6 पुट करेगा। अब ये जो है वाइपर आपका ऑटोमेटिक मूव नहीं करेगा जब तक आप नंबर डायल नहीं करेंगे। सातवां होगा तो छठी लेवल के अंदर जाके, छठे लेवल में जो यानी कि छठा कॉलम कह लो, ठीक है, छठे कॉलम के अंदर जो है वो छठा कॉलम अप वर्टिकली मूव करेगा और उसके अंदर रो में दिखेगा सातवां, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे मूव करके सातवें के साथ जो अब आपका कांटेक्ट बना देगा। ठीक है, ये सारा जो है ना, फिर जाके जो है ना जो सब्सक्राइबर जो होगा उसके पास जो है वो रिंग बजेगी जाके, जो भी आप जिसको भी आपने कॉल की होगी। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। पहले लाइन फाइंडर करेगा, उसके बाद सिग्नल देगा, फिर आप नंबर डायल करेंगे। आठवां आठवीं जो है वो लाइन के अंदर जाके चौथे नंबर पे एलोकेट हो गया। जितना बड़ा नंबर होगा उतने ज़्यादा ग्रुप सेलेक्टर होंगे यहाँ पे, ऐसे ऐसे करते हैं। लेकिन ये खुद ब खुद ये प्रोसेस जो है ना, ये आठवें पे जाके चौथे पे एलोकेट कर देगा। अगर कोई नंबर दूसरा है, आठवें के बीच में है, 7 है, तो 7 पे जाके कोई ना कोई वर्टिकली आपको नंबर, लेकिन जो लास्ट के 2 डिजिट है ना, वो आपको कंप्लीट देने होंगे, तब जाके जो है ना वो आपको ऐसे, जैसे है कि अभी 3 नंबर पे आया, ठीक है, 3 नंबर वर्टिकली एप्लीकेट किया, 3 नंबर के जो है छठा जो है वो कॉन्टैक्ट था, 3 नंबर लेवल का छठा कॉन्टैक्ट जो है वो, उसके ऊपर जाके आपकी लाइन मिलेगी। ठीक है, ये तो जो लिंक दी हुई है मैंने इसके अंदर ये सारा प्रोसेस जो है वो दिया गया है, ये आप देख लेना, इसको मज़ीद आपको समझ आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं आता समझ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो है ना वर्टिकली, ये जैसे नंबर था ना आपका 83836, ठीक है, इसमें देख लें, ये समझ आएगा। ठीक है, आठवें नंबर पे यहाँ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा कौन सी अलर्ट फारेगा, उस पर जो है वो जाके आपका कॉन्टैक्ट ये सेट हो जाएगा। अच्छा, इस तरह के ना 2 मोशन सिलेक्टर काफ़ी सारे लगे होते हैं, इस तरह की काफ़ी सारी मशीनें लगी होती हैं। जितना बड़ा नंबर होगा उतनी ज़्यादा जो है वो आपके 2 मोशन सिलेक्टर इस तरह के लगे होंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा 3 6, तो ये करेगा 3 लेवल जाएगा, और यहाँ पे जो छठा नंबर होगा ना, यानी कि ये वाला, ये वाला, इस पे जाके आपका कांटेक्ट मिल जाएगा, तब जाके फिर आपकी कॉल जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है 2 मोशन सिलेक्टर का। वहाँ पे यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट आपके बढ़ गए हैं, तो यानी कि आप जो है कॉलिंग सब्सक्राइबर जो है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर से एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं। यूनिट सिलेक्टर में जो है वो हमारी जो क्या कहते हैं, नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट थे वो लिमिटेड थे, इस वजह से हमारे सब्सक्राइबर जो है वो लिमिटेड है ना, हम लिमिटेड नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट्स को सिर्फ कॉल कर सकते थे, और उसके अंदर लाइन बिजी होने का भी बहुत ज़्यादा जो है वो चांस था। इसके अंदर लाइन बिजी होने का चांस बहुत कम है, क्योंकि इसके अंदर कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हमारी जो कॉल थी आसानी से मिल जाती थी, बगैर किसी ह्यूमन ऑपरेटर के, बगैर किसी और मैकेनिज़्म के। ठीक है, तो उसके इसको पहले पढ़ें तो आप, ठीक है, इसको समझें, अगर आपको चीज़ कोई समझ नहीं आती तो पूछें। फिर जो है ना नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर बात करेंगे कि क्या थे और क्या वजूहत थी, क्योंकि ये काम तो सिस्टर स्मूथली कर रहा था, लेकिन ऐसी क्या वजूहत है जिसके जहाँ पे हम डिजिटल पे शिफ्ट हुए और इसको हमने छोड़ा। ठीक है, तो ये चीज़ पढ़ें। आप अगर कोई चीज़ इसके अंदर नहीं आई समझ तो मुझसे पूछें, बुक के अंदर से पढ़ें, नेट के थ्रू, अगर नेट के पे जो अवेलेबल होती है ये, ख़ास तौर पे आप ये 2 लिंक लाजमी देखें, ये लिंक देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, तो फिर भी अगर कोई मसला आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको पढ़ें। अगले लेक्चर तक के लिए इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।